जैसे दुराब खान बरलास की मौत का ऐलान करता है हर तरफ, तो चुनार खान से सब कोई बर्दाश्त नहीं होता। अगर इसी जगह पर चुनार खान बरलास को यहां से भगाकर लेकर जाता है तो उसके बाद चुनार खान के साथ क्या होगा? क्या चुनार खान को दुराब खान इस घर में बर्दाश्त कर पाएगा? इसी पॉइंट पे जमदा कौन सा अहम कदम उठा सकती है, कौन सी नई गेम डाल सकती है, सब कुछ आज के शो में बताएंगे। इस वक्त बादशाह खान अपने वालिद के पास आता है और आकर बात करता और कहते कि पापा जान चाहे जो कुछ भी हो जाए, मैं अपने बेटे के कातलों को हर सूरत में सजा दूंगा, अपने बेटे के कातलों का कत्ल मैं करूंगा। तो ये बातें जब यहाँ पर दुराब खान सुनता है वो बड़ा परेशान हो जाता है, क्योंकि बादशाह खान अब चाहता है कि मेरे बेटे को बरलास ने कत्ल किया तो मैं भी बरलास का कत्ल करूं। तो दुराब खान इस मामले पे बड़ा मजबूर होता है, इसे बुलाता है चुनार खान को और उसके साथ इस मौजू पे डिस्कस करता है। तो चुनार खान भी मजबूर हो जाता है, अपने वालिद को कहते हैं कि जो आप लोगों का फैसला होगा मुझे किसी किस्म का कोई भी एतराज नहीं है। तो सारे के सारे इस फैसले पे कायम हो जाते हैं। एक बड़ी बैठक लगती है, सारे के सारे एक अहद कर लेते हैं कि भाई जिसने पमीर खान का कत्ल किया उसका कत्ल होगा। तो आगे से कत्ल बरलास खान ने किया है। आप खान हर किसी को बता देते हैं कि भाई इस दिन बरलास का जो वो कत्ल होगा, बादशाह खान अपने हाथों के साथ इस बंदे को मारेगा। तो यहाँ पर दुराब खान के दिमाग के अंदर थोड़ा बहुत शक भी चल रहा है कि भाई कोई इस किस्म की गेम डाल सकती है। चुनार खान का बेटा है तो लाजमी तौर पर चुनार खान जो है वो जहाँ पर बरलास को भगा कर लेकर जा सकता है। या दुराब खान के दिमाग के अंदर ये डर भी चल रहा हो कि जे अपाना के साथ मोहब्बत करता है तो अपाना को भी यहाँ से लेकर भाग कर जा सकते हैं। तो इसी वजह से अपने बंदों को कहता है कि आप ऐसा करें कि आज के बाद कोई भी इस घर के अंदर मर्द या औरत नहीं आएगी, ऐसे मुकम्मल तौर पर बंद कर दो हवेली के और सारे के सारे इस घर के अंदर रहेंगे। चुनार खान भी अपने वालिद की ये बातें सुनता है, बड़ा परेशान हो जाता है, उसे चीजें बर्दाश्त नहीं होती, क्योंकि अपने बेटे को कैसे कत्ल होते हुए देख सकते हैं अपनी आंखों के सामने। और आगे से गुलवरीन भी तड़प रही और बार बार जो वो चुनार खान को रोकने की कोशिश करती है, कहती कि आप चाहें दुआ बाबा के साथ बात करें, उसे समझाने की कोशिश करें कि इस किस्म का कदम ना उठाए, माफ भी किया जा सकता है। लेकिन चुनार खान अपनी बेगम को भी इनकार कर देता है, कहता है कि भाई इसने कत्ल किया है और इसने कत्ल ऐसी जगह पर किया है कि गलत मौका था, अपने भाई के कत्ल किया, तो इसके बदले इसे कत्ल होना पड़ेगा। तो वहीं पर अपनी बेगम को इनकार कर देता है चुनार खान। बेगम बेचारी मजबूर है, ये बरलास के पास भी जाती है और बरलास को भी मजबूर करने की कोशिश करती है और कहती है कि भाई आप ऐसा करें कि यहाँ से भागकर चले जाएं। बरलास ये कदम उठा सकता था, लेकिन जमदा की चाल देखें कि जमदा बरलास के दिल में ऐसी बात डाल देती है कि भाई आप ऐसा करें कि अपाना को भी लेकर भाग कर चले जाएं। लेकिन बरलास अपाना को लेकर नहीं जा सकता क्योंकि अपाना ने इनकार कर दिया है। जमदा आती है चुनार खान के पास, आकर बातें करना शुरू कर देती और कहती कि भाई पहले तो ये होता था कि जिस घर में मौत होती थी उसके बाद उस घर में शोक मनाया जाता था। यहाँ पर तो मौत का ऐलान इससे पहले हो गया है, ना कोई शोक मनाया गया है, ना कोई ऐसी बात हुई है, और पहले मौत का ऐलान हो गया है। पहले किसी को पता भी नहीं होता था कि मौत आ जाती थी, लेकिन अभी तो सबको बताया जा रहा है। तो यहाँ पर चुनार खान को अंदर से बड़ी तकलीफ होती है, उससे चीज़ें बर्दाश्त नहीं होती। जमदा का बात करने का मकसद ये होता है कि मैं इसके साथ इस हिसाब से बात करूंगी तो इससे गुस्सा आएगा और ये मजबूर हो जाएगा और कोई बड़ा कदम उठा सकता है। अगर चुनार अपने वालिद के सामने ऐसा की बात करता है, जब अपने भाई को इनकार करता है, तो दोनों खानदानों के बीच में दुश्मनी आ जाएगी, दोनों खानदान अलग-अलग हो जाएंगे। और इस तरीके से जिस वक्त दोनों खानदान अलग-अलग होंगे तो जमदा इस चीज़ का फ़ायदा उठाएगी और दोनों खानदानों को मज़ीद तोड़ पाएगी और दोनों खानदानों के बीच में ये और भी ज़्यादा दुश्मनी कर पाएगी। अब जमदा की ये सोच है, जमदा इस हिसाब से गेम डालने की कोशिश करी। अब देखते हैं कि इस मकसद में ये कामयाब होती है नहीं। तीन और चुनार खान एक दूसरे के साथ बातें कर रहे होते हैं। गुलवरीन बेचारी रोती है चुनार खान के सामने, बार बार जो है यही इल्तिजा कर रही होती है। आगे से चुनार खान गुलवरीन को कहता है कि भाई बरलास भी मेरा बेटा है और बरलास का समझो कि कत्ल हो रहा है तो मेरा कत्ल हो रहा है, मैं किसी भी सूरत में सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकता, लेकिन मैं अब क्या करूं, मैं मजबूर हूं। गुलवरीन कहती है कि आप रोकें, किसी तरीके से भाई के साथ बात करें, उसे रोकने की कोशिश करें, पापा जान के साथ बात करें। लोग माफ भी तो कर सकते हैं बरलास को, लेकिन चुनार कहते हैं कि मैं कभी भी उनके सामने ये बात नहीं करूंगा। अगर चुनार ये बात करता है ना तो माहौल और भी ज्यादा खराब हो जाएगा और कभी भी
बादशाह खान माफ नहीं करेगा चुनार खान के बेटे को। चुनार खान कहता है कि मैंने लाला के साथ बात भी की थी, उसके साथ ये बात शेयर भी की थी, लेकिन उसने इनकार कर दिया था और कह दिया था कि भाई चाहे जो कुछ भी हो जाए मैं अपने बेटे के कातिल को हर सूरत में मारूंगी। जहाँ पर बादशाह खान की जो बेगम है ना, वो बादशाह खान के पास आती है और कहती है कि भाई मेरे बेटे पमीर खान की रूह अभी तक तड़प रही है और बार बार ये इल्तिजा कर रही है कि कब आप लोग मेरे कातिल को मारोगे, उसे ख़त्म करोगे। अगर जिस वक्त ये सारा का सारा मौका आ जाता है और आपसे गोली नहीं चलती, आपका दिल पिघल जाता है, तो आप ऐसा करना कि बंदूक मुझे दे देना, मैं खुद काम तमाम कर दूंगी। जहाँ पर पमीर की जो माँ है ना, वो ऐसे बातें कर रही होती है बादशाह खान के सामने कि भाई अगर आप गोली चलाने के लिए चाहते हैं तो आप अपने भाई के ऊपर तरस खा जाते हैं, अपने भतीजी के ऊपर तरस खा जाते हो, आप गोली नहीं चला पाते, तो आप ऐसा करना कि ये बंदूक मुझे दे देना, वहीं पर मैं गोली मार दूंगी। पमीर खान की मां चाहती है कि हर सूरत में बरलास को कत्ल किया जाए। हो सकता है कि बादशाह खान का दिल अंदर से पिघल रहा हो और वो ये सोच रहा हो कि यार चलो इससे गलती होगी तो हम इसे माफ भी कर सकते हैं, लेकिन पमीर खान की मां कहती है कि आपने इसे माफ नहीं करना, आपने हर सूरत में जो वो इसे कत्ल करना है। बरलास के पास बरेरा आती है और बरेरा भी हो सकती है कि बरलास को ये मौका दे, उसे ये कहे कि भाई आप ऐसा करें कि भाग कर चले जाएं, अपाना को लेकर चले जाएं, आपकी यहाँ से जान बच सकती है। लेकिन जहाँ पर बरलास बरेरा को भी इनकार कर देता है, उसे कहते हैं कि भाई चाहे जो कुछ भी हो जाए, इंसान किसी के साथ मुलाकात करने के लिए जाता है तो बड़ा बन थन कर जाता है, खुशबू लगाता है, तो मेरी जो मुलाकात है मौत के साथ पहली दफ़ा हो रही है तो मैं तो बड़ी खूबसूरत तरीके से बंद कर जाऊँगा, थन कर जाऊँगा। बरलास तो मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुका है, उसने ये बात ठान ली है कि भाई मेरी मौत होगी, मुझे मारा जाएगा, मैं अब तैयार हूँ मरने के लिए। वो अपने वालिद को भी ये सब कुछ कह चुका होता है, लेकिन बरलास ये समझता है कि जमदा इसके पास आई थी और आकर उसने बात की थी इसके साथ और बार बार इसे कह रही थी कि भाई आप ऐसा करेंगे भाग कर चले जाएं, तो वहां पर बरलास जमदा को भी इनकार करता है और अपनी माँ को भी इनकार करता है। कहता है कि माँ जी चाचा को प्यास बुझाने दें, मैंने जिस हिसाब से प्यास बुझाई थी पमीर का कत्ल करके, तो ऐसे जो है वो मेरा चाचू जान भी प्यास बुझाना चाहते हैं, उसने मेरा कत्ल करना है, तब जाकर जो है वो पमीर खान की रूह को सुकून आएगा, उसके दिल को सुकून आएगा, आप उनकी ये आस पूरी करने दें। लेकिन एक चीज इंटरेस्टिंग दिखाई जा रही है कि बरलास का जो कत्ल है वो किसी और जगह पर होता है, तो जहां पर अगर बादशाह खान को तरस आ जाता है और ये बरलास का कत्ल नहीं करता, तो उसके बाद कहानी के अंदर बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग सीन पैदा होंगे, क्योंकि आगे जाकर जब वो बरलास ने अपनी मोहब्बत से पीछे नहीं हटना, वो तो और भी ज्यादा अपाना के पीछे पागल होता जा रहा, वो ये चाहता है कि किसी भी सूरत में अपाना को मैं हर सूरत में लेकर चला जाऊं। अगर इस जगह पर कत्ल नहीं होता, कत्ल होता है तो समझो कि जमदा अपने प्लान में कामयाब हो चुकी है, और अगर कत्ल नहीं होता तो उसके बाद जमदा ऐसी गेम डालेगी कि बरलास को फिर भी ये बार बार मजबूर करेगी, उससे कहेगी कि आप जो है वो अपाना को भगा कर लेकर चले जाएं, अपाना को भगा कर लेकर जाएंगे तो उसके बाद हर चीज आपकी मुट्ठी में आ जाएगी, वैसे भी आप लोगों को माफ तो किए जा चुका है, तो आप ऐसे करें। ये गेम दिखाई जा रही है।